इस तरह से अनुपम मिश्र कहते हैं कि कुएं का व्यास कम होने से उसके भीतर खुदाई कर रहे लोगों के लिए बहुत अधिक परेशानी हो रही थी। कुएं की गहराई जैसे जैसे बढ़ती चली जा रही थी, वहाँ पर गर्मी भी बढ़ती चली जा रही थी। उस गर्मी को कम करने के लिए ऊपर से लोग रेत को फेंकते थे, जिससे ऊपर की ताज़ा हवा नीचे पहुंच जाती थी और गहराई में जो हवा लोगों के दम को घोट रही थी वह हवा ऊपर उठाती थी। इससे उन्हें राहत मिल जाती थी। इतने ऊपर से जब रेत फेंकी जाती थी तो उन लोगों के लिए उस रेत का कोई असर ना हो, उनके सिर पर रेत के कण ना लगे, इसलिए जो लोग गहराई में काम कर रहे थे वो अपने सिर पर कांसे के, पीतल के या अन्य धातु के बर्तन को टोप बना करके पहन लेते थे। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलबाजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया है। मलबा शब्द का अर्थ है मिट्टी का ढेर। जो मिट्टी खोदी जा रही थी वह उनके आसपास पंजों के एकत्रित हो गई थी। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा ढोल या बाल्टी उतारी जाती है। ऊपर से रस्सी के सहारे एक बाल्टी या ढोल नीचे उतारा जाता है। मिट्टी उसमें भर दी जाती है। उस बाल्टी में वे लोग मिट्टी को भर देते थे और पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप इनसे भी चेलबाजी का सिर बचाएगा। इस तरह से उस मिट्टी को निकालने के लिए बाल्टी नीचे डाली जाती थी और उसे बहुत ही सावधानी के साथ ऊपर खींच लिया जाता था। ऊपर खींचते समय बाल्टी से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिरते थे। उन कंकड़ पत्थरों से उनके सिर पर लगे हुए टोप उनकी रक्षा करते थे।